पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के 24/3/82 के महावाक्य हैं। पवित्रता। आज बाप दादा अपने पावन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा कहाँ तक पावन बनी है। ब्राह्मणों की विशेषता ही पवित्रता। पवित्रता को कहाँ तक अपनाया है, उसको परखने का यंत्र क्या है। पवित्र बनो, लेकिन श्रीमद् प्रमाण इस मंत्र को कहाँ तक जीवन में लाया है। जीवन में सदा रहते हो, जीवन में लाना अर्थात सदा पवित्रता को अपनाना। कहते भी हो पवित्रता सुख शांति की जननी है। मनसा संकल्प में भी पवित्रता उसकी निशानी। मनसा में सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। अगर कभी भी मनसा में व्यर्थ संकल्प आता है तो शांति की बजाय हलचल होती है। क्यों और क्या, अनेक क्वेश्चन के कारण सुख स्वरूप की स्टेज अनुभव नहीं होती। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये कैसे, ये ऐसे, इन बातों को सुलझाने में ही लगे रहेंगे। इसलिए जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख भी नहीं। अगर क्यों क्या का क्वेश्चन भी है, संकल्प शक्ति में एकाग्रता नहीं होगी। जहाँ एकाग्रता नहीं वहाँ सुख शांति की अनुभूति नहीं होगी। शिव आचार्य भी चाहिए और ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला भी हो। शिव बाप के उच्चारण किए हुए बोल पर चलने वाला, ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाला, इसको कहा जाता है ब्रह्मा आचार्य। तो बाबा ने कहा ऐसी सूक्ष्म रूप की चेकिंग करो। सदा सुख की शैया पर आराम से रहते हो। सदा सुख की शैया पर सोई हुई आत्मा के लिए ये विकार भी छत्र छाया बन जाते, दुश्मन बदल सेवाधारी बन जाते। तो बाबा ने कहा अपना चित्र देखा है ना, शेष शैया नहीं लेकिन सुख की शैया, सदा सुखी और शांत की निशानी, सदा हर्षित रहना। सुलझी हुई आत्मा का स्वरूप सदा हर्षित रहेगा और उलझी हुई आत्मा हर्षित नहीं रह सकती। बाबा ने कहा जैसे कोई चीज़ खो जाती तो उलझन की निशानी क्यों क्या कैसे होता, ऐसे रूहानी स्थिति में भी जो पवित्रता को खोता है उसके अंदर भी क्यों क्या कैसे की उलझन आ जाती। अगर आपकी मनसा द्वारा अन्य आत्माओं को सुख शांति की अनुभूति नहीं होती, अर्थात पवित्र संकल्प का प्रभाव अन्य आत्माओं तक नहीं पहुंचता, तो बाबा ने कहा उसका भी कारण चेक करो। किसी भी आत्मा की जरा भी कमजोरी व अशुद्धि अपने संकल्प में धारण हुई तो सुख शांति की अनुभूति नहीं हो सकती। पवित्रता की संपूर्णता की परिभाषा सदा स्वयं में सुख शांति स्वरूप
और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। तो बाबा ने कहा औरों को भी सदा सुख शांति और शीतलता की किरणें फैलाने वाली होगी। पवित्रता की शक्ति इतनी महान है, शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेते। मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण। स्वपरिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन। आज मनसा पवित्रता के बारे में बाबा ने खास बताया। वाचा और कर्मणा संबंध और संपर्क, उसमें भी संपूर्ण पवित्रता चाहिए। कभी सुख की शैया पर, कभी उलझन की शैया पर, इसको संपन्न नहीं कहेंगे बाबा ने कहा। सूर्यवंशी की निशानी फूल बनना पड़े। कभी बिंदी का तिलक लगाएं, कभी क्यों क्या का तिलक लगाएं। तिलक का अर्थ है स्मृति, तो सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। 3 बिंदियों का तिलक ही संपन्न स्वरूप है। तो बाबा कहते आवाज़ की दुनिया में रहने वाले आवाज़ से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते उसके लिए बिंदु रूप, बीज रूप स्थिति में स्थित होना पड़े। देह के हिसाब की शाखा, देह के संबंधों की शाखाएं, देह के भिन्न भिन्न पदार्थों में बंधनी आत्मा बनने की शाखा, भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधनों के विस्तार की शाखाएं। कितना बाबा ने का विस्तार हो गया है। भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधनों के विस्तार की शाखाएं, कर्म भोग की शाखाएं। अब इन सारे विस्तार को बिंदु रूप बिंदु लगाना है। सारे विस्तार को बीज में समा दो। बीज को देना अर्थात सभी पत्तों को पानी मिलना। पत्ते पत्ते को पानी नहीं दे सकते। तो बाबा ने कहा बीज बाप से लगन लगाकर लगन की अग्नि द्वारा सहज समाप्ति हो जाएगी। काटना भी नहीं, लेकिन भस्म करना है। क्योंकि बाबा ने कहा आज काटेंगे, कुछ समय के बाद फिर प्रकट हो जाएगा। क्योंकि वायुमंडल के द्वारा वृक्ष को नेचुरल पानी मिलता रहता है और वृक्ष बड़ा हो जाता है। विशेषता पानी देने की आवश्यकता नहीं। नेचुरल वायुमंडल से वृक्ष बढ़ता ही रहता है। इस विस्तार को पाए हुए जड़जड़ी भूत वृक्ष को अभी पानी देने की आवश्यकता नहीं। बाबा ने कहा ये ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। इसलिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ द्वारा आज से देह संबंध की स्मृति रूपी शाखा को खत्म कर दिया। लेकिन बिना भस्म किए फिर शाखा निकल आती है। काटा लेकिन भस्म नहीं किया। आग में पड़ा हुआ बीज कभी फल नहीं देता। इस हिसाब किताब के विस्तार रूपी वृक्ष को लगन की अग्नि से समाप्त करो। देह और देह के संबंध पदार्थ का विस्तार खत्म कर बिंदु आत्मा व बीज आत्मा। जब ऐसे बिंदु बीज रूप स्वरूप बन जाओ तब आवाज से परे बीज रूप बाप के साथ चल सको। बीज रूप बाप बीज स्वरूप आत्माओं को ही ले जाएंगे। जो एवर रेडी होगा अभी से अलौकिक अनुभूतियाँ होती रहेंगी। चलते फिरते बैठते बातचीत करते ये शरीर जो हिसाब किताब के वृक्ष का मूल तना है जिससे ये शाखाएं प्रकट होती हैं, ये देह और आत्मा रूपी बीज दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। ऐसी आत्मा न्यारेपन का चलते फिरते बार बार अनुभव करेगी।
नॉलेज के हिसाब से नहीं। आत्मा और शरीर अलग है। बाबा ने कहा वो अनुभूति करो। स्थूल शरीर के वस्त्र और वस्त्र धारण करने वाला शरीर अलग अनुभव हो। इस वस्त्र से न्यारे अर्थात देह भान से न्यारे स्थिति में स्थित हो जाएं। न्यारेपन की अनुभूति अलग होना नहीं, लेकिन मैं हूँ ही अलग। जैसे भक्तों को व अज्ञानियों को कोई परमात्म ज्ञानियों को दिव्य दृष्टि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा का साक्षात्कार होता है, तो बाबा ने कहा साक्षात्कार अल्पकाल की चीज है। साक्षात्कार कोई अपने अभ्यास का फल नहीं, ये ड्रामा में पार्ट व वरदान है। एवर रेडी साथ चलने के लिए समान बनी हुई आत्मा साक्षात्कार द्वारा आत्मा को नहीं देखेंगे, लेकिन बुद्धि योग द्वारा सदा स्वयं को साक्षात ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करेंगे। साक्षात स्वरूप बनना सदा काल है। साक्षात स्वरूप आत्मा कभी भी ये नहीं कह सकती मैंने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, लेकिन वो अनुभव द्वारा साक्षात रूप की स्थिति में स्थित रहेगी। ऐसे साक्षात आत्म अनुभव चलते फिरते अपने ज्योति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा सेकंड में सूक्ष्म वतनवासी, सेकंड में मूल वतनवासी, सेकंड में साकार वतनवासी हो, कर्म योगी बन कर्म का पाठ बजाने वाली। लेकिन अनेक बार अपने को बाप के साथ सूक्ष्म वतन मूल वतन में रहने का अनुभव करेंगे। फुर्सत मिली और सूक्ष्म वतन व मूल वतन में चले गए। जैसे बाबा ने कहा कार्य से फुर्सत मिलने के बाद घर जाते हैं, दफ्तर का काम पूरा हुआ तो घर जाएंगे। ऐसे एवर रेडी आत्मा बार बार अपने घर के निवासी अनुभव करेगी, अभी अभी यहाँ, अभी अभी वहाँ। ऐसे समान आत्मा बंधन मुक्त होने कारण ऐसे अनुभव करेगी जैसे उड़ता पंछी बन ऊंचे ते ऊंचे उड़ते जा रहे हैं और ऊंची स्थिति रूपी स्थान पर स्थित होते हुए अनुभव करेंगे कि ये सब नीचे हैं और मैं सबसे ऊपर हूँ। जैसे बाबा ने कहा विज्ञान की शक्ति द्वारा स्पेस में चले जाते तो धरनी का आकर्षण नीचे रह जाता और वो स्वयं को सबसे ऊपर अनुभव करते, सदा हल्का अनुभव करते। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वयं को विकारों की आकर्षण व प्रकृति की आकर्षण सबसे परे उड़ती हुई स्टेज अर्थात सदा डबल राइट रूप अनुभव करेंगे। उड़ने की अनुभूति सब आकर्षण से परे, सर्व बंधनों से मुक्त। अनुभूति के नेत्र द्वारा देखना दिव्य दृष्टि द्वारा देखने से भी स्पष्ट है। तो ऐसे विस्तार में न जाकर बाबा ने कहा सार रूप में स्थित रहो। ऐसी अनुभूति होती है। वह सेवा में इतनी बिजी हो गए जो घर ही भूल जाता है। बाबा ने कहा सेवा भी तो इसलिए करते हो आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिलाएं। सेवा में भी सदा ये स्मृति रहे बाप के साथ जाना है, तो सेवा में सदा अचल स्थिति रह सकती है। सेवा के विस्तार में सार रूपी बीज की अनुभूति को भूलो मत। विस्तार में खो नहीं जाओ। विस्तार में आते स्वयं भी सार स्वरूप में स्थित रहे और औरों को भी सार स्वरूप स्थिति का अनुभव कराओ। ज्ञान का दान करने वाले सच्चे सच्चे महादानी बनो।
वातावरण को पावरफुल बनाने का लक्ष्य रखो तो सेवा की वृद्धि के लक्षण दिखाई देंगे। जैसे मंदिर का वातावरण दूर से खींचता है, ऐसे याद की खुशबू का वातावरण ऐसा श्रेष्ठ हो जो आत्माओं को दूर से आकर्षित करे कि ये कोई विशेष स्थान है। तो बाबा ने कहा सेवा केंद्र का वायुमंडल ऐसा हो जो सभी आत्माएं खींचती हुई आएं। ऐसी मनसा सेवा भी करो। हर एक समझे मुझे वातावरण पावरफुल बनाना है, हम जिम्मेवार हैं। माया की छाया से बचने के लिए छत्र छाया के अंदर सेफ रहो। जैसे बाबा ने बताया ना, विष्णु के चित्र में देखा है ना, सांप की शैया और सांप ही छत्र छाया बन गए, तो ये विजय की निशानी है। ऐसे विजयी रतन शक्तियाँ भी गृहस्थी माताओं से शक्ति सेना की शक्ति बन गई। शक्तियों के चित्र में रावण के वंश को, दैत्यों को पांव के नीचे दिखाती हैं। शक्तियों ने असुरों को अपने शक्ति रूप पांव से दबा दिया। शक्ति किसी भी विकारी संस्कारों को ऊपर आने नहीं देगी। तो फुर्सत में रहने वाली आत्माओं की सेवा भी फुर्सत से करो। बाबा ने कहा तो सफलता मिलती रहेगी। उनकी बात सुनो तो समझेंगे ये भी हमें रिगार्ड देती हैं। निर्माण बनो तो नव निर्माण का कर्तव्य आगे बढ़ता रहेगा और निर्माणता ही सेवा की सफलता का साधन है। सच्चे रूहानी सेवाधारी अर्थात सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से करने और कराने वाले हम अल्लाह के बगीचे के पुष्प हैं। ऐसे अविनाशी रूहानियत की खुशबू फैलाते रहो। ब्राह्मणों का कर्तव्य खुशी का दान कर महादानी बनना। खुशी के खजाने बांटो। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो बाबा ने कहा आपके गुण गाएंगे। तो सदा सेवा में तत्पर रहो। रोज किसी ना किसी को दान जरूर करो। दान करने के बिना बाबा ने कहा न नींद आनी चाहिए न भोजन अच्छा लगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।